सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। एब्सेंस ऑफ माइंड में एग्जाम में गंगानगर टिक कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखो अमलानंद में आप अमल को पकड़ो, अमल, अमल जिसको अफीम बोलते हैं हिंदी में, अमल। ये कैसा होता है? काला होता है, एकदम काला। इससे आपको याद रहेगा कालीबंगा की खोज, अमलानंद वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। नहीं 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 नहीं, ये प्राक हड़प्पा वो है जो लेवल फर्स्ट। हाथी दांत की चूड़ियाँ, गिलुंड में भी ऊ की मात्रा और चूड़िया में भी ऊ की मात्रा, इससे आप इमेजिन कर लोगे तुरंत। और के से कंगा और के से कालीबंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कांस्य युग, जो राजस्थान के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और प्राचीन राजस्थान की सीरीज में हम पहले 2 वीडियो कर चुके हैं, पाषाण काल पर और ताम्र पाषाण काल पर। आज हम तीसरा वीडियो कर रहे हैं कांस्य युग पर। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। जिस प्रकार हमने पिछले पाषाण काल और ताम्र पाषाण को निमोनिक से याद किया, उसी प्रकार इसको भी मेमोराइज कर लेंगे और एग्जाम में तुरंत रिकॉल भी हो जाएगा। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम 3 नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इस समय के लोग कांस्य धातु का ज़्यादातर उपयोग करते थे। अब बात करते हैं राजस्थान के उन 2 प्रमुख स्थलों की जहां इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 2 केंद्र हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं राजस्थान में 2, कालीबंगा हनुमानगढ़ और सोंथी बीकानेर। कालीबंगा से हम शुरू करते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब देखो, हनुमानगढ़ जिले में, यहीं सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा किस जिले में है राजस्थान के, तो वहाँ गंगानगर भी होगा ऑप्शन में और हनुमानगढ़ भी होगा। कई बार हम एब्सेंस ऑफ माइंड में एग्जाम में गंगानगर टिक कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप याद रखोगे हनुमानगढ़ इज राइट ऑप्शन। हनुमानगढ़ में ऐसे याद नहीं होता तो कालीबंगा में बेस से बजरंगबली कर लो और हनुमानगढ़ करके ऐसे लिंक करके इसको याद कर लो, बाकी इजी है, याद रहता है सबको। और हनुमानगढ़ में गग्गर नदी बहती है और इसी के किनारे ये स्थित है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ, बेंगल्स, ब्लैक बेंगल्स। ओरेल स्टाइन ने गग्गर नदी का सर्वेक्षण किया था और सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी एलपी टेसीटोरी को मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। सबसे पहले कालीबंगा की जानकारी किसको मिली? एलपी टेसीटोरी, याद रखना। ठीक है, इसके बाद देखो खोजकर्ता कौन। देखो, जानकारी मिलना और खोज करना और उत्खनन करना तीनों अलग अलग होते हैं। तो जानकारी किसको मिली थी? एलपी टेसीटोरी। और खोजकर्ता कौन है? 1952 में इसको खोजा था अमलानंद घोष ने। ये भी अक्सर याद रहता है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। अब इसको कैसे याद करोगे? यहाँ से देखो, अमलानंद में आप अमल को पकड़ो, अमल, अमल जिसको अफीम बोलते हैं हिंदी में, अमल। ये कैसा होता है? काला होता है, एकदम काला। इससे आपको याद रहेगा कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी, 1952 में की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, उत्खननकर्ता कौन है? ब्रिजबासी लाल। ब्रिजबासी लाल कृष्ण भगवान का नाम है। जगतपति कौन होते हैं? जगतपति हमारे कृष्ण भगवान हैं। मधुबाला, मधुसूदन आप इमेजिन करो, कृष्ण भगवान का नाम आ गया। ब्रिज किशोर भी कृष्ण भगवान का नाम है। एमडी खरे, इसको थोड़ा रुको, आप इतना देखो पहले, इतने सारे नाम कृष्ण भगवान के हैं। ब्रजवासी लाल, जगतपति कौन? कृष्ण भगवान। मधुबाला से आप मधुसूदन याद करो, कृष्ण भगवान। ब्रज किशोर से याद करो, कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान का रंग कैसा था? काला या सांवला। और इससे आपको याद रहेगा कालीबंगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आएगा कि कौन कौन थे उत्खननकर्ता में, कौन कौन नहीं थे। मल्टीपल चॉइस भी सिलेक्ट करवाते हैं आजकल। 4 नाम दे देंगे, इनमें से कौन कौन थे, तो फिर 1 2 2 3 3 4 इस प्रकार सेलेक्ट करना होता है। कोई 2 को या कोई 3 को या कोई 1 को। तो सारों को आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए ब्रजवासी को आप ऐसे समझो, कृष्ण भगवान का नाम है ना, कृष्ण भगवान काले हैं ना, ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा। जगतपति कौन है? कृष्ण भगवान है, कैसे हैं? काले हैं, कालीबंगा हो जाएगा। मधुबाला देखते ही सोचना मधुसूदन हो गया ये तो, और मधुसूदन कैसे हैं? काले हैं, हो जाएगा कालीबंगा। ब्रज किशोर कृष्ण भगवान का नाम है, कैसे हैं? काले, तो हो जाएगा कालीबंगा। इस प्रकार आप इसको इमेजिन करके तुरंत याद कर लोगे। ठीक है, एमडी खरे ये भी थे, तो आप ऐसे याद करो कि खरी चूड़ियाँ मिलती थी यहाँ पे, खरी चूड़ियाँ यानी ओरिजिनल खरी चूड़ियाँ मिलती थी कालीबंगा में, ऐसे इमेजिन करो, इससे आपको कालीबंगा याद रहेगा। श्रीवास्तव में से आप वास्तव को पकड़ो और वास्तव को ऐसे समझो वास्तु दोष, वास्तव को आप ऐसे समझो वास्तु दोष। और जब वास्तु दोष होता है तो क्या आता है?
काल आता है जीवन के ऊपर, इससे आपको याद रहेगा कालीबंगा। वास्तव में से आपको क्या देखना है, वास्तु दोष आता है तो क्या होता है, काल आता है, काल से हो जाएगा कालीबंगा। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कि KM श्रीवास्तव भी थे। इसके बाद देखो SP जैन। आप ऐसे समझो कि आप कोई भी, आप इमेजिन करो कि कोई भी SP साहब है, वो थोड़े से रंग के सांवले हैं, काले हैं, इससे आपको याद रह जाएगा कालीबंगा। ठीक है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किसने कहा है हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को, तो दशरथ शर्मा ने कहा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हड़प्पा में 5 स्तरों का उत्खनन किया गया था, यानी 5 लेवल पे इसकी खुदाई की गई थी, 5 लेवल। पहले 2 स्तर पर प्राक हड़प्पा, उसको बोलते हैं प्री हड़प्पियन, और दूसरा 3 और 4 और 5 जो लेवल है उनको बोलते हैं विकसित हड़प्पा। यानी 5 स्तरों में किया गया था। पहले 2 को बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरे को बोलते हैं विकसित, बाकी 3 को विकसित। ठीक है, ये याद रखना। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पाकिस्तान का कोट दीजी स्थान कालीबंगा सभ्यता के समान है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाकिस्तान का कौन सा सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है, कोट दीजी, और वो किसके समान है, कालीबंगा। के से के और के से कोट दीजी और के से कालीबंगा। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लेना। कालीबंगा सभ्यता में नगरों को 2 भागों में विभाजित थे, जैसे पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग कालीबंगा सभ्यता में नगर के पश्चिमी भाग को दुर्ग कहा जाता था। जो पश्चिमी भाग है उसको दुर्ग कहा जाता था, वो थोड़ा बड़ा होता था, वहाँ पे प्रशासनिक भवन इत्यादि स्थित थे। और पूर्वी भाग होता था, वो जनता के लिए होता था, निचला भाग। पूर्वी भाग लोअर टाउन जो जनता के लिए होता था, जन सामान्य के लिए होता था वो। और नगर के दोनों भाग अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए थे। ठीक है। इसके बाद आगे देखो, साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं उत्खनन में। कालीबंगा के उत्खनन में कौन कौन से साक्ष्य मिले, एक तो जुता हुआ खेत मिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन इसका बार बार आता है, जुता हुआ खेत कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, तो कालीबंगा से मिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये किस भाग में मिला है, कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जुता हुआ खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से, और किस जगह से मिले हैं, दक्षिण पूर्वी जगह से, याद रखना। ठीक है। द्वारपाल कक्ष भी यहाँ से मिला है। कच्ची ईंटें मिली है, यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट है, पक्की ईंटें नहीं। कैसी ईंटें, कच्ची ईंटें। स्टेटमेंट में देगा वो कि पक्की ईंटें मिली थी, तो उसको स्टेटमेंट को आपको गलत करना है, वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको याद रखना है कच्ची ईंटें। कैसे याद रखोगे, कैसे कच्ची ईंटें और कैसे कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अलंकृत ईंटें होती थी, जो कच्ची ईंटें होती थी वो अलंकृत होती थी, उनमें डिज़ाइंस बनाई हुई होती थी लाइक दैट। और लकड़ी की नालियाँ होती थी, नालियाँ लकड़ी की होती थी, मिट्टी की नहीं, ध्यान रखना, फिर भी स्टेटमेंट में वो कंफ्यूज करेंगे। लकड़ी की नालियाँ होती थी। ठीक है। भागते हुए बेल की मृण मूर्ति, यानी भागते हुए बेल की एक मिट्टी की मूर्ति मिली है कालीबंगा से, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ से 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी, 6, 5, 4, 3 या 7, तो आपको ध्यान रखना है 7 अग्निवेदिकाएँ यहाँ से मिली, अग्निकुंड जिसको बोलते हैं, 7 अग्निवेदिकाएँ। और निमोनिक को हम के से 7 को कोड करते हैं, 7 को कोड करते हैं के से। जब मैं आपको डेट याद करवाऊंगा ना, जो आगे हम आगे पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थान, उसमें बहुत सारी डेट्स हमें याद करनी होगी, इसके लिए भी निमोनिक कोड होते हैं, उससे डेट तुरंत याद हो जाती है। तो वो कोड बताऊंगा, उसमें एक कोड आएगा 7 का, जिसको हम बोलते हैं के। इसे आप याद रखोगे, कालीबंगा, के से कालीबंगा। तो कितनी कालीबंगा में अग्निवेदिकाएँ कितनी थी, तो के से आप इमेजिन कर लोगे तुरंत 7। ठीक है। उसके बाद देखो, हाथी दांत का कंगा। हाथी दांत का कंगा कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। और हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, हाथी दांत की चूड़ियाँ वो मिली थी गिलुंड, जो हमने ताम्रपाषाण पढ़ी थी ना, गिलुंड राजसमंद से मिली थी हाथी दांत की चूड़ियाँ। गिलुंड में भी ऊ की मात्रा और चूड़ियाँ में भी ऊ की मात्रा, इससे आप इमेजिन कर लोगे तुरंत। और के से कंगा और के से कालीबंगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हाथी दांत का कंगा कहाँ से मिला है, ऑप्शन में वो गिलुंड भी देगा और कालीबंगा भी देगा और आहड़ भी दे देगा और सौती सभ्यता, इस प्रकार से वो दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ से मिली है, चूड़ियाँ में भी ऊ की मात्रा, गिलुंड में भी ऊ की मात्रा, तो गिलुंड से मिली है। और कंगा कहाँ से मिला है, के से कंगा, के से कालीबंगा। ठीक है। यहाँ युग्मित समाधान भी मिले हैं,
इसके बाद यहाँ पे एक स्कल मिला है, जो खोपड़ी मिली है जिसपे 6 छेद है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सर्जरी भी होती थी उस टाइम। ठीक है, 6 छेद वाली खोपड़ी कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है, आपको याद रखना है। बेलनाकार मुहर मिली है, यहाँ पे सील मिली है बेलनाकार, ये भी आपको याद रखना है। और ये बेलनाकार सील जो मेसोपोटामिया में यूज़ की जाती थी, तो इससे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी कनेक्शन थे कालीबंगा की। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक साथ 2 फसल उगाते थे, ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। एक साथ 2 फसल उगाते थे कालीबंगा के लोग। पर्याप्त जल निकासी का प्रणाली का अभाव था। और यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखना, भूकंप के साक्ष्य। ऐसे समझो कि भूकंप आ गया, काल आ गया, काल, इसे याद रखेगा कि भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। 6 छेद वाली खोपड़ी अभी हमने देखी, इससे मस्तिष्क शोध या शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है कि उस टाइम ये भी किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंडाकार कुएं मिले हैं घरों में। अंडाकार कुएं, कैसे कुएं मिले? अंडाकार कुएं मिले, ये भी आपको याद रखना है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, आगे देखो विशेषताएं। प्राचीन काल में बेलनाकार मुहर का उपयोग मेसोपोटामिया में किया जाता था, अर्थात मेसोपोटामिया का कालीबंगा के साथ व्यापार वाणिज्य होता था, यानी मेसोपोटामिया का भी इससे कनेक्शन था। मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता है? इराक की सभ्यता है। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में तजला और फरात नदियों के किनारे स्थित है। इसको हम इंडिया जीके में पढ़ेंगे। भारत का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ होता था, इसकी जानकारी सारगोन अभिलेख में मिलती है। इसको भी हम इंडिया जीके में डिटेल में पढ़ेंगे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता का नाम मेलुहा दिया गया है। सिंधु सभ्यता को सारगोन अभिलेख में क्या कहा गया है? मेलुहा। मेलुहा में हाजी पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया में मोर को हाजा पक्षी कहा जाता था। ठीक है, 1985 में भारत सरकार ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर एक म्यूजियम स्थापित किया है, यह भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखो अगली सभ्यता है सोथी सभ्यता, बीकानेर। सोथी राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, सोथी सभ्यता राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, ये याद रखना। बीकानेर के आसपास की सभ्यता को सोथी सभ्यता कहा जाता है। अमलानंद घोष ने सोथी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थान भी बताया है। अमलानंद घोष ने हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थान इसको ही माना है, इसलिए इसको कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं, यानी इसको कालीबंगा फर्स्ट बोलते हैं सोथी बीकानेर को। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा कि सोथी सभ्यता बीकानेर में है, तो आप ऐसे याद रखो कि बीकानेर आजकल बहुत डेवलप हो रहा है, यानी लोग बहुत सारी पोथी पढ़ रहे हैं वहाँ पे। इससे आप इमेजिन करो कि बीकानेर में सोथी सभ्यता है, ऐसे करके याद कर लेना। हालांकि इसमें याद करने लायक ऐसा है नहीं कि याद होगा नहीं। सोथी सभ्यता बीकानेर में है, याद रखना। सोथी सभ्यता के भी 2 प्रमुख केंद्र हैं, एक तो सावणिया गांव बीकानेर का और दूसरा पुगल तहसील बीकानेर की, ये दोनों आप ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। कालीबंगा इसकी 2 ही सभ्यता थी, कांस्य युग की 2 ही सभ्यता थी, हमने उसको कर ली। अब देखो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल साक्ष्य मिले, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। ऐसे समझो काल आ गया था और ऊंट की हड्डियाँ उसके नीचे दब गई, तो कालीबंगा में ऊंट की हड्डियाँ मिली, ऐसे इमेजिन कर लेना। ठीक है, याद रहेगा। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य, बिल्कुल काल आ गया था ना, तो इसलिए भूकंप आ गया वहाँ पे, ऐसे समझो कालीबंगा में भूकंप आया था, बिल्कुल आया था। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। इसका शॉर्ट नेम है एलपी टेसिटोरी। हमें अभी देखा इसकी खोज, इसकी जानकारी किसको प्राप्त हुई? टेसिटोरी को। ठीक है, खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमल कैसा होता है? काला होता है, उससे हमने इमेजिन किया था। और उत्खनन करता बहुत सारे हैं, 7-8 नेम हैं, जिनमें से लगभग कृष्ण भगवान के नाम है, 2-3 हैं, उनको हमने लिंक करके याद कर लिया। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं? नहीं, ये प्राक हड़प्पा वो है जो लेवल 1 और लेवल 2 वाला, इसमें अग्निवेदी तब तक नहीं मिली थी, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, सही नहीं पूछा है ना, तो ये सही नहीं है। अगला देखो, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है लकड़ी से? नहीं, लकड़ी से तो नालियाँ निर्मित थी। मिट्टी की ईंटों से? हाँ बिल्कुल ये सही है, कच्ची ईंटें थी, मिट्टी की ईंटें थी, इससे चबूतरा बना था। पत्थर से ना, ऐसा हमने सुना नहीं अभी तक तो। लकड़ी और धातु से तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे चबूतरे कौन बनाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य यानी परकोटा, दोहरा परकोटा राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बालाथल? ना, हमने बालाथल पढ़ ली, इसमें तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। ओजियाना? ना, इसमें भी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था।
कालीबंगा बिल्कुल इसमें हमने पढ़ा था, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग और उसको दोहरे परकोटे से ढका हुआ था कालीबंगा सभ्यता। गणेश्वर को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका आंसर गणेश्वर नहीं होगा। आगे देखो, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य है? देखो मैंने कहा ना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप एक बात याद रखोगे, कालीबंगा, कालीबंगा और कालीबंगा, ठीक है। इसके बाद देखो, किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरातत्व के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? गेहूं मिला है कालीबंगा से, बिल्कुल गेहूं फसल मिली है। बाजरा नहीं मिला है, सॉरी बाजरा मिला है, और चावल नहीं मिला है, क्योंकि चावल तो हमने वहाँ पढ़ा है ना, आहड़ सभ्यता में, चावल आहड़ सभ्यता में मिला है। हाथी दांत की कंगी, हाँ, कैसे कालीबंगा, कैसे कंगी, बिल्कुल यहीं मिली है कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है? ये रहा कालीबंगा। गग्गर नदी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में कालीबंगा। आगे देखो, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सबसे पहले किसने खोजा था इसको? खोजा किसने था? अमलानंद घोष ने। अमल काला और कालीबंगा, ठीक है। सबसे पहले किसने खोजा था? अमलानंद घोष ने। आगे देखो, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो हमने देखा था 5 लेवल्स में किया गया था, 5 लेवल्स। पहले 2 लेवल्स को प्राक हड़प्पा और बाकी 3, 4, 5 को विकसित हड़प्पा बोलते हैं। तो 5 लेवल्स पर कालीबंगा की खुदाई की गई थी। अगला देखो, कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत? ये देखो पूछा हुआ है, कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत मिला था वो किस दिशा में मिला था? तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में मिला था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन बताओ। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान गग्गर नदी क्षेत्र ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल गंगानगर मत कर देना, हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए एक धूप में बनी ईंटों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, नहीं मिला है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। असत्य का ज़्यादातर पूछे ना, उसमें जहाँ नहीं दिखे ना वहाँ लगभग वो राइट हो जाता है। 80% सारे नहीं, 80% राइट हो जाते हैं। जिस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ हो वो 80% राइट ही रहता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएँ मिली है? कालीबंगा से मिली है अग्निवेदिकाएँ। कितनी मिली है? 7 मिली है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? तो अंडाकार कुएं कहाँ मिले हैं? कालीबंगा के घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, याद रखना। उसके बाद देखो, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएँ, ये देखो पूछ लिया, कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है? 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है, 7, याद रखना। 7 से के से कालीबंगा, और 7 से के ये कैसे बना, ये आगे हम डेट से याद करेंगे, उस टाइम आपको सारे याद हो जाएंगे। डेट याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत याद हो जाएगी। इस प्रकार हम इसका कोड देखेंगे, आगे देखेंगे जब डेट से याद करने की बारी आएगी। आगे देखो, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मिट्टी के घर बिल्कुल थे, मिट्टी के ईंटों के घर थे। लोहे के उपकरण बिल्कुल हमने नहीं सुना, इसमें तो कांस्य का है। दुर्गीकरण बिल्कुल थे, निचला भाग, पूरी भाग। और उसके बाद अग्निकुंड बिल्कुल 7 प्रकार के अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, राइट हो गया। एक ही गलत हुआ, लोहे के उपकरण यहाँ नहीं है, लोहे की युगीन सभ्यता भी नहीं है, ये कांस्य युगीन सभ्यता है। उसके बाद देखो, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.सी. अग्रवाल नहीं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था कोई आर.सी. अग्रवाल को। बी.बी. लाल, ब्रजवासी लाल, कृष्ण भगवान काले और कालीबंगा, ये तो राइट है। बी.के. थापर यानी ब्रज किशोर थापर, ब्रज किशोर मतलब कृष्ण भगवान, काले तो हो गया कालीबंगा, सही है। एम.डी. खरे, खरी चूड़ियाँ मिलती थी वहाँ पे, तो ये भी हो गया। तो गलत कौन सा हो गया? अग्रवाल वाला हमने नहीं पढ़ा। उसके बाद देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये देखो, श्री गंगानगर भी लिखा हुआ है, हनुमान, ये तो 2 कट्टी गए सीधे, हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 लिखा हुआ है, यहाँ कंफ्यूज हो जाता है सबसे ज़्यादा। तो आप इसको ऐसे समझो, बे से बजरंगबली और बे से हनुमानगढ़, ठीक है। आगे देखो, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बी.बी. लाल यानी ब्रजवासी लाल के सहयोगी नहीं रहे। खरी चूड़ियाँ मिली, ये तो सहयोगी थे। श्रीवास्तव, वास्तु दोष होने पर काल आ जाता है, काल से कालीबंगा, बिल्कुल ये भी थे। एस.पी. जैन, एस.पी. साहब काले हैं, ये भी हो गया।
ए त्रिपाठी, ना त्रिपाठी को तो हमने वो अखंडानंद त्रिपाठी करके मिर्ज़ापुर वाला सीन करके वो उजाड़ता है, और जो ओजियाना सभ्यता में किया था इसको, तो यहाँ नहीं होगा, ये राइट, ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो, प्रोफेसर प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान की कालीबंगा की खोज की थी? 1952। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार कालीबंगा और सोती जैसे स्थलों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई और राजस्थान के कांस्य युग की समृद्धि के प्रमाण मिले। कालीबंगा, जुतावा खेत, साध अग्निकुंड, युगमित समाधान और सोती सभ्यता कालीबंगा प्रथम उसको बोला है, और अमलानंद घोष ने ये माना है कि वो राजस्थान का जो हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल है यही है, इसलिए उसको प्रथम कालीबंगा प्रथम नाम दिया। ये आप याद रखेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की अगली सभ्यताओं के बारे में, जो अगला सीरीज़ का चौथा जो पार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक कदम आगे रखेगा। ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए, निमोनिक जीके स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और तब तक हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय राजस्थान।